Assalamu alaikum, everyone. Well, uh, back to the biochemistry again. This is the second lecture for biochemistry. हम लिपिड बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे. लिपिड बायोकेमिस्ट्री में हम जो चीज़ें कर चुके हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स कर चुके हैं, फैटी एसिड्स कर चुके हैं, न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स को डिस्कस किया हमने, इकोसाइड्स को हमने डिस्कस किया है. इकोसाइड्स के बाद हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे सल्फोलिपिड्स और गैंग्लियोसाइड्स को, राइट. सो और बाकी रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और लिपिड पर ऑक्सीडेशन. We discuss some of the basic contents. लिपिड्स में है क्या क्या जो आज के टॉपिक में इस सेशन में हम करेंगे. Let's have a review of learning resources. Lippincott, chapter 16, 17, and 18. And Harper, chapter 31. Chapter 21, and Harper 30, first edition, right? And for your own better understanding, only the chapter 4 of Chatterjee, right? जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की क्लासिफिकेशन होगी. कॉम्प्लेक्स लिपिड होंगे, राइट. वी डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लिपिड एज, or we define complex lipid as esters of fatty acid containing group, esters of fatty acid containing group in addition to an alcohol and a fatty acid, right? ठीक है जी, ठीक है. और यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन लिपिड्स की आ गई. ये इसके लास्ट लेक्चर में हमने ये बेसिक ओवरव्यू हमने देख लिया था. हमने डिफाइन किया था लिपिड्स को, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को, ठीक है जी. एंड वी डिस्कस द क्लासेस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एज टू कैटेगरीज, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, एंड थर्ड वन इज द स्टीरोल्स की कैटेगरी हमने डिस्कस की थी. वो हम कोलेस्ट्रॉल और लिपिड पर ऑक्सीडेशन लास्ट टॉपिक के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है जी. अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज क्लासेस. ये जो क्लासेस हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की, हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं. फॉस्फोलिपिड पे आते हैं. फॉस्फोलिपिड में सबसे पहले ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल जो कि इसको बैकबोन दे रहा है, ठीक है. 2 फैटी एसिड्स हैं और क्या अटैच है इसमें, फॉस्फेट एंड अमाइनो अल्कोहल अटैच है, ठीक है जी. ग्लाइकोलिपिड्स पे आते हैं. ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लिसरॉल और स्फिंगोजेन एज अ मॉलिक्यूल जो बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ओके. और उसके साथ फैटी एसिड है एक, और एक मोनोसैकराइड शुगर यूनिट है, ठीक है जी. दैट मे बी द मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, और मे बी द ओलिगोसैकराइड, ठीक है. स्टीरोल्स में ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर्स होंगे, और एक मॉलिक्यूल इसमें होगा साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर, ठीक है. जब स्टीरोल को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये डिटेल्स में आप इसको देखेंगे. जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, हम आज ये कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी इस लेक्चर में इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है जी. And the most important thing is, feel free to ask your questions, post your questions on the chat window, right? You guys are open to, post your questions. जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आए, क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है. उसको एंड पे हम सारे क्वेश्चन जो हैं उनको बारी बारी उसको एंटरटेन करेंगे, ठीक है. Let's start with the complex lipids. Two major classes में phospholipids, राइट. फॉस्फोलिपिड की हमने बात की. फॉस्फोलिपिड में मेन कोर स्ट्रक्चर
is provided by the glycerol molecule. Glycerol जो backbone दे रहा है, and it has two further types. कौन कौन सी हैं? Glycerophospholipids and sphingophospholipeds. ठीक है जी. अब फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे. ब्लू कलर में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जो बैकबोन दे रहा है, और उसके साथ फैटी एसिड्स अटैच हैं 2. ठीक है, और तीसरी फैटी एसिड को रिप्लेस किया हुआ है फॉस्फेट ने, और फॉस्फेट के साथ अमाइनो अल्कोहल अटैच है. राइट. वेल, फॉस्फोलिपिड्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स का स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम उसको देखते हैं तो मोर और लेस द सेम. राइट. यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर पर अगर हम देखें, अगर हम उसको रिकॉल कर सकें, तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर से मैच करता है. राइट. उसमें क्या था? ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल इज अ मॉलिक्यूल जो बैकबोन दे रहा है, और उसके साथ फैटी एसिड्स जो हैं वो कितने हैं? 3, 1, 2 and 3. राइट. ठीक है, 3 फैटी एसिड्स उसके साथ अटैच है. ओके. जबकि फॉस्फोलिपिड में आपका सारा स्ट्रक्चर सेम है, like glycerol providing the backbone or core structure to the phospholipid. फिर इसमें 2 फैटी एसिड्स हैं, और साथ उसके तीसरे फैटी एसिड को रिप्लेस किया हुआ है, उसकी जगह फॉस्फेट अटैच है और अमाइनो अल्कोहल अटैच है. ठीक है जी. और फिर हमने उसको फॉस्फोलिपिड को फर्दर क्लासिफाई किया इनटू ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स. राइट. Glycolipids, second category of the complex lipid. Core structure, backbone is provided by the sphingosine or sphingole molecule, right? And this particular complex lipid, the glycolipid, is a part of sphingomyelin, right? One of the main constituent of the sphingomyelin, right? Sphingomyelin कहाँ पे होती है जी? आपकी nerves में, nervous tissue में आपको commonly ये मिलेंगी, right? ठीक है जी. और इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा. ठीक है जी. स्फिंगोसिन एक मॉलिक्यूल जिसको बैकबोन दे रहा है, इस मॉलिक्यूल की एक फैटी एसिड है, और उसके साथ शुगर मॉलिक्यूल है, ग्लाइको शुगर. राइट. ये आपने याद रखना है यहाँ पे. स्फिंगोसिन बैकबोन दे रहा है, इसमें फैटी एसिड है, और उसके साथ शुगर अटैच है. ठीक है जी. It has 2 further types. कौन सी हैं? Neutral glycolipids and acidic glycolipids. ठीक है जी. 2 टाइप्स हैं, न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स और एसिडिक ग्लाइकोलिपिड्स. और फर्दर न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ आपने इनटू सब क्लासेस लाइक सेर्ब्रोसाइड्स एंड ग्लोबोसाइड्स. राइट. 2 further types of neutral glycolipids are the सेर्ब्रोसाइड्स एंड ग्लोबोसाइड्स. और एसिडिक ग्लाइकोलिपिड्स के फर्दर 2 टाइप्स कौन सी हैं? गैंग्लियोसाइड्स एंड सल्फाटाइड्स. राइट. गैंग्लियोसाइड्स और सल्फाटाइड्स आपके कोर्स करिकुलम में है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस एंड द रोल ऑफ गैंग्लियोसाइड्स एंड सल्फाटाइड्स आपको न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स में सेर्ब्रोसाइड्स और ग्लोबोसाइड्स जो हैं वो आपको देखना होंगे. राइट. वो भी हम इसको उनको डिटेल में देखते हैं. ऑलराइट जी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड में द सेम ओल्ड स्टोरी. कोर स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, राइट, or maybe the sphingosine molecule can take part in the backbone. ठीक है जी. And phospholipids are the main contents of they take part in cell membrane, present in lipoproteins, the chylomicrons, right? It has 2 further subtypes. कौन सी? Again, same old story, glycerophospholipids and sphingophospholipeds. Let's jump to the basic structure of a phospholipid. Right? All right. Phospholipids are basically the
आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स हैं composed of an alcohol molecule, right, that is attached by a phosphodiester bond, phosphodiester bond to either diacylglycerol or the sphingosine, राइट हमने यही बात की थी कि इसका कोर मॉलिक्यूल जो है, जो बैकबोन है, वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, आइदर द ग्लिसरोल, ग्लिसरोल की जगह हम डाइसाइल ग्लिसरोल की बात करें तो डाइसाइल ग्लिसरोल में क्या है कि एक ग्लिसरोल मॉलिक्यूल है और उसके साथ दो फैटी एसिड्स अटैच हैं, डाई, राइट। इसी तरह ट्राइसाइल में क्या था, एक ग्लिसरोल और तीन उसमें फैटी एसिड थे। तो फॉस्फोलिपिड पे आते हैं। फॉस्फोलिपिड में द बैकबोन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्लिसरोल मॉलिक्यूल, यहाँ पे डाइएसाइल ग्लिसरोल की हम बात कर रहे हैं डिटेल में, और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल स्फिंगोसिन कैन टेक पार्ट इन द बैकबोन ऑफ अ फॉस्फोलिपिड, राइट। So this is the brief definition of a phospholipid. Ionic compounds composed of an alcohol that is attached by a phosphodiester bond. ठीक है जी, ओके जी। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल ग्लिसरोल हेड नजर आएगा और एक आपको फैटी एसिड टेल्स नजर आएंगी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो डायरेक्ट पानी के साथ इन कांटेक्ट हो, हाइड्रोफिलिक जो वो होगा वो प्रोवाइड करेगा ग्लिसरोल हेड, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है फॉस्फोलिपिड का दैट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फैटी एसिड टेल्स, फैटी एसिड जो दो फैटी एसिड अटैच हैं विद द ग्लिसरोल मॉलिक्यूल, and these fatty acids are linked with the glycerol by an ester linkage, right? ऑलराइट जी, फॉस्फोलिपिड में एक और चीज हमने बात की, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, राइट। आपको ग्लिसरॉल हेड में आप देखें, ग्लिसरॉल हेड में दो चीजें आपके पास हैं, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट, ठीक है। और फॉस्फेट इज फर्दर लिंक्ड बाय ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। और आगे फॉस्फेट के साथ एक अमाइनो अल्कोहल अटैच हो सकती है, ठीक है। यही बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, इसको डिस्कस किया था, इसको हम और डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, ओके। यहां पे दो चीजें हमने बात की, हेड ग्रुप जो है वो है, उसमें क्या क्या दो चीजें हैं, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और उसमें एक फॉस्फेट है और एक अल्कोहल है, और अल्कोहल इज अटैच्ड वाया फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए ये लिंक कर रहा है विद आइदर द डाइएसाइल ग्लिसरॉल और द स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल, राइट। यही दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हेड में या ग्लिसरॉल हेड में दो चीजें जो बड़ी कॉमन है वो क्या क्या है, एक अमाइनो अल्कोहल होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा, वो लिंक होगा ग्लिसरॉल के साथ, जिसको हमने ग्लिसरॉल को हम यहाँ पे अगर ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं तो वहां पे यहाँ पे डाइएसाइल ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड द लिंकेज इज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल और डाइएसाइल ग्लिसरॉल आपको नजर आ रहा है बोल्ड हुए हुए, राइट। स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन स्फिंगोमाइलिन या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के केस में आपको नजर आएगा, स्फिंगोसिन बैकबोन प्रोवाइड करेगा, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में। ये क्या है, ये दोनों चीजें स्फिंगोफॉस्फोलिपिड और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। उससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगर ये इलस्ट्रेशन हम इसको जरा देख सकें यहाँ पे, राइट। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है कॉम्प्लेक्स लिपिड को इनटू टू मेन कैटेगरीज, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉस्फोलिपिड को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, राइट। और इसके साथ हमने सेकंड क्लासिफिकेशन इज द स्फिंगोलिपिड्स, राइट, या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हम इसको कह सकते हैं।
ठीक है जी। यहाँ पे अगर पहली स्टेटमेंट देखें, नंबर ए, they have glycerol or the glucose as a backbone. They have glycerol as a backbone. ये किसकी बात कर रहे हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की. And they have sphingosine as a backbone in case of sphingolipids or the sphingofospholipids. What about the sphingolipids? यहाँ पे आपको sphingolipid नजर आ रहा है. That shares with the phospholipids and glycolipids both. ये कैसे दोनों लिंक हो रहे हैं? ये सिंपल एक मॉलिक्यूल स्फिंगोसिन के जरिए लिंक कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोलिपिड की जो फर्दर कैटेगरी है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स की जो कैटेगरी है स्फिंगोलिपिड्स, इन दोनों में बैकबोन इज प्रोवाइडेड बाय द स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल और द स्फिंगोल मॉलिक्यूल. ठीक है, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे दोनों को, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ फॉस्फोलिपिड पे अभी फोकस करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स को इसके बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, इसको आगे फर्दर हमने जो बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं उन पे आते हैं. कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है फॉस्फोलिपिड्स की? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स and sphingofospholipids. Let's jump to the glycerophospholipids. Glycerophospholipids are defined as the phospholipid that contain glycerol are called as glycerophospholipids, or the molecule that contains glycerol as a backbone is called as glycerophospholipid, right? And glycerophospholipid की अगर हम बात करते हैं, this is one of the important phospholipid जो कि predominantly present हैं आपकी membranes में. ठीक है, not the sphingophospholipid. glycerophospholipid जो है वो main constituents हैं आपके membrane के. ठीक है जी. And the important thing to remember is all glycerophospholipids contain phosphatidic acid. Right? Phosphatidic acid क्या है? This is a molecule made up of diacylglycerol, DAG, diacylglycerol. और diacylglycerol क्या है? ग्लिसरॉल एक बैकबोन दे रहा है और उसके साथ क्या है? दो फैटी एसिड्स अटैच हैं. ठीक है जी. और उसके साथ डैग के साथ क्या अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप ऑन कार्बन 3 पे अटैच है. ठीक है जी. एंड द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इज और उसके साथ क्या है? कार्बन 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. ओके जी. एंड फॉस्फेटिडिक एसिड is the key molecule in all the glycerophospholipids. Right? Glycerophospholipid क्या है? A category of phospholipids. ठीक है जी. फॉस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर को जरा एक दफा हम जरा देख सकें तो. ऑलराइट जी. फॉस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. ठीक है. फॉस्फेटिडिक एसिड में द मॉलिक्यूल on your left is the glycerol molecule, और ग्लिसरॉल के साथ आगे एस्टर लिंकेजेस हैं. ये लिंक है विद द फैटी एसिड. यहाँ पे R1 नजर आ रहा है, फिर R2 आपको नजर आ रहा है, दूसरा फैटी एसिड आप आ गया, और तीसरे फैटी एसिड में यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है. तो ये मॉलिक्यूल क्या बन रहा है? फॉस्फोटिडिक एसिड. ग्लिसरॉल टू फैटी एसिड प्लस 1 phosphate is a molecule called as phosphatidic acid. अब यही स्ट्रक्चर में अगर ये फॉस्फेट की जगह हम एक और ऐड कर देते हैं फैटी एसिड, दैट बिकम्स अ ट्राइग्लिसराइड. राइट? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा. और यही मॉलिक्यूल में से अगर हम एक फैटी एसिड निकाल के फॉस्फेट लगा देते हैं,
तो फॉस्फोटिडिक एसिड, और इसी फॉस्फोटिडिक एसिड के आगे हम एक अमाइनो अल्कोहल अटैच कर देते हैं, तो दैट बिकम्स द फॉस्फोलिपिड, राइट। ऑलराइट जी, यहाँ पे आगे इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ जरा देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके क्या है, ये आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पे ये आपको नजर आ रहे हैं फैटी एसिड अटैच हैं, दो फैटी एसिड लिंक्ड विद द ग्लिसरोमोलिक्यूल थ्रू एस्टर लिंकेजेस, और कार्बन 3 पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉस्फोटिडिक एसिड, एंड दिस फॉस्फोटिडिक एसिड इज द मॉलिक्यूल जो कि मेन इंटीग्रल पार्ट होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का, राइट। ऑलराइट जी, glycerophospholipids are further classified into 4 subtypes. कौन कौन से होंगे, उनको हमने फर्दर कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, वो फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड derived from the phosphatidic acid and alcohol, ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड फ्रॉम फॉस्फेटिडिक एसिड एंड अल्कोहल, कि ऐसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड और अल्कोहल से बने हैं, राइट। द सेकंड वन इज द कार्डियोलिपिन, right, and plasmalogens, the third category is plasmalogens. Fourth is platelet activating factor. Very easy. ये टाइप्स हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की। आपको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में एक चीज याद रखनी है, दैट इज फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड कैसे बना है, ग्लिसरोल और उसमें 2 फैटी एसिड्स हैं और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है जी। और उसकी फर्दर टाइप्स में हमने बात की, द फर्स्ट वन इज द दोज glycerophospholipid derived from the phosphatidic acid and alcohol, cardiolipin, plasmalogen, and number 4 is the platelet activating factor. One by one इनको देखते हैं। The first one is the glycerophospholipids derived from, or the originate from, the phosphatidic acid and alcohol. हमने डेफिनेशन में हमने बात की थी कि phosphatidic acid can be esterified esterified to another compound containing an alcohol, ठीक है। उसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं कॉमन एग्जांपल्स में। ऑलराइट, PA स्टैंड्स फॉर फॉस्फेटिडिक एसिड। अगर इसमें एन अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग स्ट्रक्चर सीरीन ऐड होता है तो दैट बिकम्स अ फॉस्फेटिडाइल सीरीन, राइट। अगेन एन अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप इथेनोलामीन अगर अटैच होता है फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ तो दैट बिकम्स अ फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, जिसको कॉमनली हम सैफालिन्स कहते हैं, राइट। दीज आर द एमसीक्यूज, राइट, द कॉमन एमसीक्यूज जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज द फॉस्फेटिडिक एसिड अगर कोलिन के साथ ऐड हो रहे हैं, राइट, तो आप क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। These are the components of the lecithins, right. Next is the phosphatidic acid अगर bind कर रहा है, esterified अगर हो रहा है with the inositol, that becomes a phosphatidyl inositol, right. And if phosphatidic acid esterified with the glycerol molecule, that becomes the phosphatidyl glycerol, right. These are some of the common examples of the glycerophospholipids derived from the phosphatidic acid and an alcohol group or the alcohol, right. एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, इसको टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉस्फेटिडिक एसिड एंड सीरीन की एग्जांपल, ठीक है, दैट बिकम्स अ फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ऑलराइट, हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन में ही हमने बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में हमने बात की थी कि दे कंटेन फॉस्फेटिडिक एसिड, राइट, एंड
which is a DAG with the phosphate group on the carbon 3, right? Diacylglycerol molecule है with the phosphate on the carbon 3, right? Phosphatidic acid main component होगा, ठीक है जी। Phosphatidic acid main component होगा, उसके साथ अल्कोहल अटैच होगी, ठीक है जी। स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से जाएंगे हम। फॉस्फेटिडिक एसिड एक तो आ गया हमारा एक मेन कंपोनेंट, और उसके साथ एक अटैच होगा अल्कोहल, राइट? अल्कोहल को हम लिंक कर रहे हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख सकें, यू फॉलो माय कर्सर, तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ग्लिसरॉल का, राइट? ये R1 is a fatty acid, R2 is a second fatty acid, और नीचे अब देखें नंबर 3 कार्बन पे एक फॉस्फेट लिंक है, और फॉस्फेट इज फर्दर लिंक्ड विद द एन अल्कोहल सीरीन, राइट? ठीक है जी। एंड इफ phosphatidic acid and serine combines together, that forms a phosphatidyl serine, right? इसी की और फर्दर इस इलस्ट्रेशन में एलाबोरेट किया हुआ है। आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और दूसरी तरफ आपको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस नजर आ रही है, राइट? ऑन राइट ऑफ योर स्क्रीन अगर बैकग्राउंड में देख सकें, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में आपके हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ऑफ कोर्स कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल अगर आप देख सकें, हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो आपकी एक्सपोज हैं, अगर उनको हम देख सकें तो उसमें आपके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपकी सेल मेम्ब्रेन का। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरॉल बैकबोन अगर आप देखें, ग्लिसरॉल बैकबोन के एरो से हम अगर स्टार्ट करते हैं, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फॉस्फेट लिंक है, एंड an alcohol group that is serine, and that becomes a phosphatidyl serine। और उसी तरह नीचे आए तो यहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल सेंटर में, फिर उसके साथ 2 फैटी एसिड्स, फिर फॉस्फेट लिंक है कार्बन 3 पे, और उसके साथ इथेनोलामीन अटैच है, एंड दैट इज इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, राइट? इसी तरह से आगे फिर नीचे, सबसे नीचे आए तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड जो लिंक है, डायरेक्टली लिंक है विद द सेल मेम्ब्रेन, और फिर राइट साइड पे कार्बन 3 पे फॉस्फेट दैट इज लिंक्ड विद द choline molecule, right? So that becomes a phosphatidyl choline, right? So these are the examples. These are the subtypes of glycerophospholipids. Glycerophospholipids में सबसे पहली कैटेगरी, those glycerophospholipids derive from the phosphatidic acid and an alcohol, right? Now comes the cardiolipin. Make this very sure कि आपको फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहे, राइट? जब भी आपने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को हमने डिस्कस करेंगे, या जब भी आप डिस्कस करें फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कैटेगरी इज द कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन में क्या हो रहा है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड जब एस्टेरिफाइड हो रहे हैं through their phosphate groups to an additional molecule of glycerol. Okay, इसको हम जरा देखें तो क्या हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे फॉस्फेटिडिक एसिड के, जो कि लिंक करेंगे, एस्टेरिफाइड होंगे थ्रू एन एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, राइट? इसकी इलस्ट्रेशन पे जरा आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको फैटी एसिड्स ऊपर सबसे नजर आ रहे हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। आपको राइट और लेफ्ट 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के, और ब्लू शेड में जहां पे आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, ये आपका मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल। कार्डियोलिपिन में क्या हो रहा है?
2 molecules of phosphatidic acid and a molecule of glycerol esterified हो रहे हैं, and this is a structure of cardiolipin, right? And cardiolipin and these cardiolipins, cardiolipins is a major component of your mitochondrial membrane. ठीक है जी, यहाँ ये किस में हेल्प कर रहे हैं? इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, राइट? ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस को मेंटेन करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कार्डियोलिपिन. ठीक है जी. एंड कार्डियोलिपिन्स आर फाउंड इन membranes of bacteria and some of the eukaryotes, right? Third category is the plasmalogens. Plasmalogens के लिए आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी. वो क्या होंगी? When a fatty acid of or at a carbon 1 of a glycerophospholipid is replaced by unsaturated alkyl group. Okay, इसकी illustration पे आए जरा. Okay, यहाँ पे अगर आप देखें, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, राइट? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल बैकबोन जो है, राइट? और उसके साथ आपके अटैच हैं फैटी एसिड्स, राइट? फैटी एसिड्स, 2 फैटी एसिड्स आपको नजर आ गए. तीसरे पे आपको अगेन आपको क्या नजर आ रहा है? फॉस्फेट है, राइट? ठीक है. और आगे आपको नजर आ रहा है इथेनॉल अमीन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, राइट? इसमें जो की चीजें आपको याद रखनी है वो 3 है, राइट? वो कौन कौन सी हैं? कि एक है आपका ईथर लिंकेज, राइट? ईथर लिंकेज को अगर हम डिफाइन कर सकें, या ईथर लिंकेज को हम अगर यहाँ पे ये आपकी डायग्राम में देखें, इज एन अ ग्रुप, ether is in a group, right? Or ether group is a group where oxygen is singly bonded to 2 carbon atoms or alkyl groups, right? ये आगे further link किया हुआ है with 2 carbon atoms जो कि alkyl groups होंगे. ठीक है? ether linkage एक तो आपने याद रखनी है. ठीक है? दूसरी यहाँ पे क्या होगा? कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच था? फैटी एसिड के कार्बन 1 पे क्या हो रहा है? उसमें रिप्लेस किया हुआ है बाय एन अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप, राइट? ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अनसैचुरेटेड एरो के साथ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अल्काइल ग्रुप. ये जो है लिंक है टू द कोर मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ ये लिंक है थ्रू एन एस्टर लिंकेज, बट एट द फैटी एसिड को आपने रिप्लेस किया हुआ है विद एन अल्काइल ग्रुप. ठीक है जी. अनसैचुरेटेड अल्काइल, अनसैचुरेटेड क्या होगा? कि डबल बॉन्ड होंगे, राइट? ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मेलोजन, राइट? प्लाज्मेलोजन का स्ट्रक्चर ये बनेगा, राइट? And one of the common example is phosphatidylamine. अब यहाँ पे हम अगर बात करें, सबसे पहली कैटेगरी जो हमने की थी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स derived from the phosphatidic acid and alcohol, उसमें हमने जब बात की थी फॉस्फेटिडिक एसिड और इथेनॉल अमीन की, तो हमने फाइनल प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस की थी that was phosphatidyl इथेनॉल और उसको सैफलिन हमने कॉमनली कहा था. बट इन दिस वेरी केस प्लाज्मेलोजन में सेम सब कुछ सेम है. ईथर लिंकेज यहाँ पे एक चीज आ रही है जो कि कार्बन 1 ऑफ फैटी एसिड पे हो रही है, एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय एन अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप. अनसैचुरेटेड, राइट? डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है,
फैटी एसिड उसी तरह से है, इथेनोलामीन भी है, फॉस्फेट भी है, एंड द मॉलिक्यूल हियर व्हेन there is an addition of unsaturated alkyl group attach हो रहा है through an ether linkage, not ester linkage, right? Not ester linkage, but ether linkage to the core molecule that is glycerol. तो हम इसको plasmalogen कह रहे हैं, ठीक है? And that is phosphatidylamine. Phosphatidylamine. As you can see on your screen, ester linkage में आपके पास क्या होता है, डिफरेंस क्या है एस्टर और ईथर में, यू कैन सी क्लियरली, राइट? ठीक है जी, अनसैचुरेटेड की पॉइंट्स, अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप अटैच है, ईथर लिंकेज अटैच है, एंड ऑन द कार्बन टू एसाइल ग्रुप। दो चीजें आपने, पहली दो चीजें आपने याद रखनी है, ये मेन चीजें होंगी इसके प्लाज्मोलोजन के स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। द फोर्थ कैटेगरी, okay, the fourth category is, here you can see there's some of the common examples of plasmalogen: phosphatidylcholine ethanolamine and phosphatidylcholine, right? यहाँ पे सेम आपके वही चीजें होंगी, अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और एथर लिंकेज के साथ ये कनेक्टिविटी होगी विद द कोर मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, राइट? द फोर्थ वन इज platelet activating factor, right? And here we go with an MCQ. Platelet activating factor को हम डिफाइन करते ही साथ ही कुछ MCQ भी डिस्कस कर लेते हैं. A second is, it is one of the example of ether glycerophospholipid जिनमें ether linkages आपको मिलेंगी, right? उससे पहले क्या मिल रहे थे आपको, एस्टर लिंकेजेस आपको मिल रही थी. इससे पहले ईथर लिंकेजेस कौन सी, किसमें डिस्कस किया आपने, प्लाज्मोलोजेंस में, राइट? वहां पे आपको भी ईथर लिंकेजेस आपने यूज की थी. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में भी ईथर लिंकेज यूज होंगी, राइट? एंड अगर हम इसके इलस्ट्रेशन को देख सकें तो फिर हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं. when carbon one of a fatty acid, right, of a fatty acid is replaced by a saturated alkyl group. Saturated, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड एरो, अब अगर आप देख सकें एरो पे, तो एरो को फोकस करें, ये ऊपर सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, is linked to the carbon 1, right, through an ether linkage, और कार्बन 2 पे असाइल लिंकेज की जगह एसिटाइल ग्रुप अगर अटैच है, असाइल ग्रुप की जगह एसिटाइल ग्रुप है, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, राइट? ठीक है जी, अगर इसको दोबारा से हम जरा देखते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में, दिस इज वन ऑफ सेकंड एग्जांपल ऑफ ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. इससे पहले कौन सी थी, प्लाज्मोलोजेंस, राइट? Plasmalogens, उसमें भी ether linkage आपको मिल रही थी, and which has a saturated alkyl group, saturated group है, right? Saturated group आ गया, right? Saturated alkyl group आ गया, and ether linkage की बात करेंगे, ether linkage है जो कनेक्टिविटी यहाँ पे यूज हो रही है, लिंकेज यूज हो रहा है, and the important thing is again acyl group की जगह acetyl group है यहाँ पे, ठीक है जी? And this is the structure of platelet activating factor. So platelet activating factor में क्या हो रहा है, ये क्या काम करता है? This causes platelets to aggregate and activate, right? This causes platelets to aggregate and activate, and neutrophils and alveolar macrophages to generate superoxide radicals to kill bacteria, right? ये जैसे ही प्रोड्यूस होता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि आपके बैक्टीरिया, जो कि आपकी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करेंगे, राइट? दो द सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल, द रेडिकल्स आर आल्सो टॉक्सिक टू योर बॉडी, बट in order to detoxify, in order to prevent your body, yourself from the harmful substances like the bacteria or some of the viruses, तो आपको
प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करना होता है, जो कि आपको बन रहा है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड की एक टाइप है, राइट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, इसको जरा दोबारा देख लेते हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किया उसकी फर्दर सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स derive from the phosphatidic acid and alcohol. Number 2 is cardiolipin, जिसमें 2 molecules of phosphatidic acid और एक मॉलिक्यूल सेंट्रो मॉलिक्यूल ग्लिसरोल जो है वो एस्टेरिफाइड हो रहा था। थर्ड कैटेगरी इज प्लाज्मेलोजिन। प्लाज्मेलोजिन में आपके पास कॉमन इज उसके स्ट्रक्चर का मेन फीचर्स क्या थे कि अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप था, जो कि लिंक हो रहा विद द की मॉलिक्यूल, द कोर मॉलिक्यूल ग्लिसरोल थ्रू ईथर लिंकेज, और कार्बन नंबर 2 पे असाइल ग्रुप अटैच है। ईथर लिंकेज काम की चीज है जो आपने याद रखनी है, और अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप, right? The common example was the phosphatidylamine, not dial, right? वो first category की example. This is phosphatidylethanolamine की example हमने यहाँ पे की। Fourth one is the platelet activating factor. यहाँ पे हमने क्या बात की कि unsaturated alkyl group नहीं होगा यहाँ पे saturated alkyl group होगा through an ether linkage, और कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, acetyl group होगा। ठीक है जी। These are some of the functions के सेम thrombotic function है, ट्रिगर करता है उसको, acute inflammatory events को कंट्रोल करता है। कैसे causes the platelets to aggregate and activate, और neutrophils और alveolar macrophages को ये एक्टिवेट करता है to generate superoxide molecules, radicals को प्रोड्यूस करता है to kill bacteria, right? It also lowers blood pressure. The second category of the sphingoglycerolipids is the sphingofospholipids. Sphingophospholipid में एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड को फर्दर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में आपने क्लासिफाई किया है, राइट। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे दिस बैकबोन ऑफ अ स्फिंगोमाइलिन इज अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन rather than ग्लिसरोल। इसमें ग्लिसरोल नहीं है, इसमें स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल जो है वो बैकबोन दे रहा है, राइट। Once the sphingosine molecule is linked with a fatty acid through an amide linkage, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक कोई अमाइनो ग्रुप होगा, स्फिंगोसिन में अमाइनो ग्रुप होगा, जब ये लिंक करेगा फैटी एसिड के साथ तो एक मॉलिक्यूल आप यहां पे बनेगा, दैट इज सेरामाइड, राइट। दैट इज अ की मॉलिक्यूल इन केस ऑफ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। वहां पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में फॉस्फेटिडिक एसिड की मॉलिक्यूल था, यहां पे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में सेरामाइड इज अ मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल। और सेरामाइड कैसे बन रहा है कि स्फिंगोसिन प्लस fatty acid chain, long fatty acid chain is attached to the amino group of sphingosine through the amide linkage. Esterified नहीं हो रहा, कोई ether linkage नहीं है, यहाँ पे amide linkage है, and the molecule is the ceramide that act as a or serve as a precursor molecule for the glycolipids, right? Of course, glycolipid is the second major category of the complex lipids. लेकिन हमने क्या कहा था कि ग्लाइकोलिपिड्स में शेयर क्या करता है कॉमन मॉलिक्यूल, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल, राइट। ऑलराइट, द alcohol group at carbon 1 of the sphingosine is esterified to phosphorylcholine producing sphingomyelin molecule, जो कि उनकी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है, उनको आगे हम कंटिन्यू करते हैं with discussing the structures, right? As you see this illustration on your screens, right? यहाँ पे अगर हम बात करें
सबसे पहले क्या होगा, सेरामाइड हमने बनाना है, राइट। सेरामाइड के लिए आपको क्या चाहिए, स्फिंगोसिन इज द बैकबोन, राइट। स्फिंगोसिन इज अ बैकबोन। उसके स्ट्रक्चर को आगे देखें, एक अमाइनो ग्रुप इसके साथ अटैच है, NH2, right? And when that sphingosine molecule is linked with a fatty acid, when this molecule is linked with a fatty acid, that the final product is the ceramide, right? Sphingosine plus fatty acid, the resultant molecule is the ceramide, right? ठीक है जी। अब इस केस में स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के केस में ceramide will be the final और द की मॉलिक्यूल। इसको और आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देख सकें स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर हम पहले हमने देखा है, स्फिंगोसिन इज द की मॉलिक्यूल, उसके साथ फैटी एसिड अटैच है, फिर उसके साथ फॉस्फेट एक लिंक है, फिर अल्कोहल है, तो हम इसको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड नाम दे रहे हैं, राइट। और इसी को और थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ देखें, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल है, फिर फैटी एसिड उसके साथ लिंक है, फिर फॉस्फेट है और अल्कोहल यहाँ पे कोलिन है, राइट। इसको साइमल्टेनियसली अगर दोनों को अगर मैच करें तो यहाँ पे देखेंगे स्फिंगोसिन, फैटी एसिड लिंक है इसके साथ। तो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को अगर हम लिंक करते हैं थ्रू अमाइड लिंकेज, तो फाइनल मॉलिक्यूल क्या बनता है हमारे पास, दैट इज सेरामाइड, राइट। यहां तक ये दोनों चीजें सेम होंगी, ठीक है जी, दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं लेकिन थोड़ी डिटेल्स हैं, राइट। व्हेन द स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल लिंक विद द फैटी एसिड, दैट इज सेरामाइड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द फॉस्फेट एंड अल्कोहल इज लिंक्ड विद इट्स फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है, स्फिंगोमाइलिन और द स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, राइट। इसको और हम आगे जरा डिटेल में देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें की मॉलिक्यूल इज द फॉस्फेट, राइट। लिंकेज आपको नजर आ रही है इन बिटवीन द स्फिंगोसिन एंड कोलिन, अल्कोहल के दरमियान में फॉस्फेट लिंकेज है, राइट। फॉस्फेट यहाँ पे एक की मॉलिक्यूल है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, इन दोनों को मॉलिक्यूल को लिंक करने के लिए तो आपने फॉस्फेट ग्रुप तो लिंक कर दिया, बट द की मॉलिक्यूल इज द स्फिंगोसिन जो बैकबोन दे रहा है, उसके साथ फैटी एसिड है, दैट बिकम्स अ सेरामाइड, एंड वंस सेरामाइड और फॉस्फेट के थ्रू जब लिंक करेगा विद एन अल्कोहल, दैट बिकम्स द स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, राइट। द सेकेंड कैटेगरी अगर हम डिस्कस करें कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की, तो हमने बात की थी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ये दो बड़ी कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी फॉस्फोलिपिड्स में। ओके, फॉस्फोलिपिड यहाँ पे अगर हम टू मेजर क्लासेस की बात की हमने, अगर हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकें तो ओके, दोज हैव ग्लिसरोल एज बैकबोन, वो क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, right, as you can see on the screen in green, and those have sphingosine as a backbone. They are called as sphingolipids or sphingophospholipid, right. और लेकिन अब का जो टॉपिक है, जो अब हम करने जा रहे हैं आगे, जो सेकंड कैटेगरी होगी, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की जो सेकंड कैटेगरी है, वो है ग्लाइकोलिपिड्स, राइट। ठीक है जी, हम फॉस्फोलिपिड्स को डन कर चुके हैं। फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड दोनों ही हम कर चुके हैं, बट ग्लाइकोलिपिड्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो हमने की मॉलिक्यूल आगे डिस्कस करेंगे वो होगा स्फिंगोसिन, जो आगे बैकबोन प्रोवाइड करेगा ग्लाइकोलिपिड्स के लिए। ग्लाइकोलिपिड्स के लिए हमने कहा कि जी की मॉलिक्यूल क्या होगा, या हम उससे पहले डिस्कस करें कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में की मॉलिक्यूल इज द सेरामाइड। सेरामाइड कैसे बन रहा है, द ग्लिसरोल एंड द फैटी एसिड्स, राइट।
ठीक है जी, थ्रू एन amide linkage. All right, this. So we'll discuss the glycolipids in detail. All right, जी. Glycolipids. Glycolipids are the molecules that contain both carbohydrates and lipids. ठीक है जी. और इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे? सैरामाइड को डिस्कस करेंगे. जो सैरामाइड क्या है? सैरामाइड is produced by the sphingosine molecule and fatty acid. ठीक है जी. इसके स्ट्रक्चर में ये सेम ओल्ड स्टोरी, sphingosine और fatty acid, and the whole structure is the ceramide, right? And to be very precisely, these structure or the structures or the classes or the class can be called as glycosphingolipids, right? वहां पे हमने फॉस्फोलिपिड के केस में डिस्कस किया था, जहां पे स्फिंगोसिन की मॉलिक्यूल था, उसको हमने कहा था स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. बट इन केस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, जो जिसमें की मॉलिक्यूल द बैकबोन इज प्रोवाइडेड बाय द स्फिंगोसिन, उसको हम कह रहे हैं glycosphingolipids. Okay, what is the difference between glycosphingolipids and sphingofospholipids? Alright जी, sphingophospholipid में हमने क्या कहा था कि आपके पास स्फिंगोसिन बैकबोन है, उसमें एक फैटी एसिड है, और ये जो इलस्ट्रेशन आप अगर देख सकें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्फिंगोसिन एक बैकबोन है, प्रोवाइड कर रहा है, फैटी एसिड लिंक है, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, और सब फॉस्फेट और अल्कोहल ग्रुप है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, जो कि सब टाइप है phospholipids की, right? But as you can see, the structure of a glycosphingolipid on the right lower corner of your screen, तो ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में. इसमें क्या है? मेन चीज जो आपने याद रखनी है, दैट इज द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड के केस में फॉस्फेट आपको नहीं यहाँ पे, बट इन केस ऑफ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, एज यू कैन सी इन पिंक कलर, ये आपको नजर आ रहा है फॉस्फेट, राइट? ओके, वापस आते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स पे. ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में आपके पास एक सेरामाइड मॉलिक्यूल होगा, राइट? और उसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं सेरामाइड यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ लिंक है एक मोनोसेकेराइड, राइट? दैट कैन बी ग्लूकोज, लैक्टोज और एनी ऑफ द लिग्नोसेकेराइड, राइट? वो आगे फर्दर हम उसको देखेंगे कौन सी चीज कहाँ फिट होती है. थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ceramide plus a sugar, that is glycosphingolipid. ठीक है जी. इसमें की मॉलिक्यूल इज ग्लैक्टोज, और फिर उसके साथ सेरामाइड लिंक है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, राइट? इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं. कौन कौन सी हैं? न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. न्यूट्रल में फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है सेर्वोसाइड्स, ग्लोबोसाइड्स, और एसिडिक को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है गैंग्लियोसाइड्स एंड सल्फाटाइड्स. ठीक है जी. अगर हम इसको फर्दर आगे इसको कंटिन्यू करें तो सबसे पहले टाइप जो हमारे पास आएगी वो होगी न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में सबसे पहले सर्वोसाइड्स में सेम, अगर आपको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का स्ट्रक्चर याद हो तो आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह से न्यूट्रल में बात करेंगे. तो न्यूट्रल में क्या है? दे आर न्यूट्रल अनचार्ज स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट? और उसमें सेम एक सेरामाइड स्ट्रक्चर
और उसके साथ लिंक किया हुआ है एक मोनोसेक्राइड यूनिट, गलैक्टोज और द ग्लूकोज। गलैक्टोज और ग्लूकोज अगर लिंक है थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये है सर्वोसाइड, राइट? एंड दीज आर प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट इन योर ब्रेन टिश्यू, नर्वस टिश्यू में, माइलिन शीथ में इसकी हायर कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्वोसाइड। फिर से देखते हैं इसको। सर्वोसाइड में मेन चीज क्या है? द सेरामाइड, एक मोनोसेक्राइड, आइदर द ग्लूकोज, द ग्लैक्टोज, और ये लिंक हो रहे हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्वोसाइड। ऑलराइट, अगर हम देखें सेरामाइड के साथ ग्लैक्टोज है तो दैट बिकम अ सेरामाइड ग्लैक्टोज, और वी कैन कॉल इट अ ग्लैक्टो सर्वोसाइड, ठीक है? राइट, नेक्स्ट इज द ग्लूकोज प्लस सेरामाइड, तो दैट बिकम्स सेरामाइड ग्लूकोज कह सकते हैं, और ग्लूकोसर्वोसाइड। थर्ड वन इज, अगर हम यहाँ पे देखें, ग्लैक्टोसर्वोसाइड एंड ग्लूकोसर्वोसाइड आर द एग्जांपल ऑफ बिग कैटेगरी, मेजर कैटेगरी, सेरामाइड मोनोसेक्राइड। अगर हम सेरामाइड मोनोसेक्राइड की बात करें तो वहां पे हम ग्लैक्टोसर्वोसाइड और ग्लूकोसर्वोसाइड की बात करेंगे, ठीक है? तो वही कैसे बन रहे हैं? ग्लूकोसर्वोसाइड बन रहा है ग्लूकोज और सेरामाइड के लिंकेज से, और ग्लैक्टोसर्वोसाइड बन रहा है ग्लैक्टोज और सेरामाइड के मिलने से, ठीक है जी? द नेक्स्ट वन इज द ग्लोबोसाइड। ग्लोबोसाइड सेरामाइड ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं आप इसको, और इसमें क्या हो रहा है? एक, ओके, सर्वोसाइड में हमने क्या कहा था कि एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है? तो इन केस ऑफ ग्लोबोसाइड, ग्लोबोसाइड में आपको क्या मिल रहा है कि एक एडिशनल मोनोसेक्राइड भी इसके साथ लिंक कर रहा है। एक एडिशनल मोनोसेक्राइड भी जब लिंक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि that is the structure, or the disaccharide structure may be linked to a ceramide molecule. तो इसकी कॉमन एग्जांपल देखें, यहाँ पे सेरामाइड प्लस ग्लूकोज है तो दैट इज ग्लूकोसर्वोसाइड, बट उसके साथ एक और एडिशनल मोनोसेक्राइड ऐड हो रहा है ग्लैक्टोज, तो इस मॉलिक्यूल को आप कह रहे हैं lactosyl ceramide, because the combination of glucose and galactose form the lactose, and this is one of a disaccharide, right? Clear है जी? Alright, so ये था neutral glycosphingolipids. What about the acidic glycosphingolipids? Acidic में हमने क्या होगा? Of course, they are negatively charged particles. इसमें additional एक molecule आपने याद रखना है कि एसिटाइल, एन एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड जो है वो लिंक कर रहा है, ठीक है? बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है, उसमें एक चीज आपको क्या लिंक कर रही है? दैट इज एन एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड, राइट? यहाँ पे अगर हम देख सकें, एन एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है? या आप गैग्स पढ़ेंगे या ईसीएम को कहीं जाएंगे, आप उसमें देखेंगे तो आप ये स्ट्रक्चर जरूर एनकाउंटर करेंगे, ठीक है? इनकी डिटेल में जाते हैं तो लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ फर्दर सब टाइप्स ऑफ एसिडिक glycosphingolipids में gangliosides, the first category. These are the derivatives of ceramide oligosaccharides and जिसको हमने कहा था ग्लोबोसाइड, सेरामाइड ओलिगोसैकेराइड को हमने बात कहा था ग्लोबोसाइड, जिसमें मोर देन वन आपके ग्लूकोज और मे बी द मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपके लिंक कर रहे हैं विद द सेरामाइड स्ट्रक्चर, राइट? अगर ग्लोबोसाइड के साथ और द सेरामाइड ओलिगोसैकेराइड के साथ एन एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड अगर आप लिंक कर रहे हैं तो दैट बिकम्स द गैंग्लियोसाइड, राइट? यहाँ पे अगर देखें द की मॉलिक्यूल, अगर शुरू में ही हम बात करें सेरामाइड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबोसाइड। यहाँ तक अगर आप इन तीन चीजों को, जहाँ पे स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ तक स्ट्रक्चर है ग्लोबोसाइड का, राइट। ये आपको हाईलाइट हो गए, नजर आ गए आपको, राइट राइट। जब इसमें वन और मोर देन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ नाना एंड एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड अगर लिंक कर रहे हैं, तो दैट स्ट्रक्चर बिकम्स अ ganglioside, right? Here is an addition of first nanomolecule and addition of the second nanomolecule, and the whole structure becomes the ganglioside. Ceramide plus glucose residues, तो ये है एक अगर लिंक है तो वो हम क्या कह रहे हैं उसको, सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले क्या कहा था, सेरबोसाइड है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल, अगर एक और मॉलिक्यूल अगर मोनोसैकेराइड यूनिट अटैच हो रहा है, तो हमने उसको कह दिया था, उसको हमने कह दिया था ग्लोबोसाइड। ग्लोबोसाइड के साथ अगर लिंक कर रहे हैं नाना मॉलिक्यूल, वन और मोर देन वन मॉलिक्यूल, तो ये हो जाता है गैंग्लियोसाइड, राइट। ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स अगेन प्राइमरली ये कहाँ पे आपको मिलेगा, आपको गैंग्लियन में मिलेगा, गैंग्लियन सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व एंडिंग्स में। ठीक है जी, ये हो गया आपका गैंग्लियोसाइड। व्हाट अबाउट द sulfatides? Sulfatides, the last category of the second category of the acidic type. सल्फाटाइड्स में आप अगर देखें तो आपको इसके स्ट्रक्चर में देखें, सेरामाइड एक मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल, उसके साथ एक मॉलिक्यूल आपको शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेरबोसाइड, राइट। यहां तक अगर देखें, बट इसके साथ शुगर अगर सल्फेटेड शुगर है, यहाँ पे देखें ग्रीन कलर में, ये सल्फेटेड शुगर, अगर शुगर इसमें अगर आ जाती है, इसमें सॉरी सल्फर अगर लिंक है, तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बिकम द सल्फाटाइड, राइट। दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बिकम द सल्फाटाइड। सेरामाइड, ग्लैक्टोज अगर एक यूनिट है, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेरबोसाइड। बट यही स्ट्रक्चर अगर सल्फेटेड, अगर शुगर सल्फेटेड है, तो दैट इज अ सल्फाटाइड स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है जी। प्रिडोमिनेंटली आपको ये सल्फाटाइड्स आपको मिलते हैं ब्रेन में, मिलते हैं ब्रेन में, मिलता है किडनीज में, मिलता है, राइट। ओके। अगर आपके पास सेरामाइड स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास सेरामाइड है, यू कैन प्रोड्यूस sphingomyelin, sphingophospholipid, you can produce galactocerboside, right? You can produce glucocerboside molecule, right? These are the examples of cerbosides, right? And globoside, ग्लोबोसाइड में क्या है डिफरेंस है, और सर्बोसाइड और ग्लोबोसाइड में क्या है डिफरेंस है, कि सर्बोसाइड में एक यूनिट अटैच है, शुगर यूनिट, बट वन मोर देन वन यूनिट अगर लिंक कर रहे हैं सेरामाइड के साथ शुगर के, तो दैट बिकम्स अ ग्लोबोसाइड। और फिर आपने सेम स्ट्रक्चर के साथ अगर आप नाना मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ गैंग्लियोसाइड। बट अगर एक ही स्ट्रक्चर, सेम सेरामाइड प्लस वन शुगर अगर लिंक की हुई है और वही सल्फेटेड शुगर है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सल्फाटाइड। ठीक है जी। Let's wind up our, by concluding on the biomedical importance of these complex lipids. These are the major constituents of the cell membrane. They provide, they act as signal mediators. They provide the anchoring of some of the important proteins in your membrane. They're the components of the bile. These constituent, these are the components of the lung surfactant, right? और आप एक और आप ऐड कर सकते हैं लाइपोप्रोटीन्स के कंपोनेंट जो हैं, ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। ठीक है जी। होप you might have a better understanding of all these types of the subtypes. Okay. अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी होंगे, तो you guys are more than welcome to post your questions on the Moodle as well. अब इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी की क्वेश्चन क्वेरी उसको जरूर देखेंगे। बाकी आगे जो लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा, दैट विल बी ऑन द कोलेस्ट्रॉल, राइट। और वो आगे इंशाल्लाह वेडनेसडे से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।